अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि कौन सा माउथ वॉश सबसे ज़्यादा बेस्ट है? क्या माउथ वॉश हमें रोज़ यूज़ करना चाहिए? लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हमें माउथ वॉश रोज़ यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आज इस वीडियो पे हम यही बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर डेंटिस्ट डॉक्टर तोशिका बिसोने एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। आज इस वीडियो में जैसे कि हम बात करने वाले हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट माउथ वॉश होता है। कोई भी माउथ वॉश यूज़ करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो माउथ वॉश क्यों यूज़ कर रहे हैं। जो जितने भी माउथ वॉश आते हैं, वो कई अलग-अलग प्रकार की कैटेगरी के आते हैं, ओके? और हर माउथ वॉश का एक पर्टिकुलर काम होता है जो वो आपके ओरल हाइजीन में हेल्प करे। नाउ ये अलग-अलग प्रकार के होते हैं एंड माउथ वॉश आपको तभी यूज़ करना है जब आपके माउथ में कोई डिसीज़ हो या आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया हो, डेंटिस्ट से कंसल्ट किया हो एंड उन्होंने आपको ये प्रिस्क्राइब किया हो। ओके? अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि अलग-अलग प्रकार के माउथ वॉशेज़ होते हैं। तो ये अलग-अलग प्रकार के माउथ वॉश कौन-कौन से होते हैं, आज हम उसके बारे में भी बात करते हैं। सो देयर आर मेनी कैटेगरीज। सबसे पहले हम बात करते हैं टीथ वाइटनिंग। टीथ वाइटनिंग के लिए माउथ वॉश बहुत लोगों को चाहिए होता है। बहुत लोग चाहते हैं कि उनके दांत जो है वो बिल्कुल ही सफ़ेदी की चमकान जैसे लगें। हालांकि हमारे जो नेचुरल टूथ का कलर होता है वो थोड़ा सा येलोइश कलर ही होता है, एग्जैक्ट वाइट कलर नहीं होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि उन्हें अपने दांत है उन्हें वाइटन करना है, तो उसके लिए माउथ वॉश आता है एंड ये जो माउथ वॉश आते हैं इस तरह की टीथ वाइटनिंग माउथ वॉश में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। हम किसी भी ब्रांडेड माउथ वॉश की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस माउथ वॉश में कौन सा सब्सटेंस होता है आज हम उसकी बात करेंगे। ओके, अगर आपको टीथ वाइटनिंग के लिए कोई माउथ वॉश यूज करना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उस माउथ वॉश में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो आपके दांतों में टीथ वाइटनिंग का काम करता है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है माउथ वॉशेस की इज एंटीसेप्टिक माउथ वॉश। एंटीसेप्टिक माउथ वॉश जो है वो आपके दांतों में से इन्फेक्शन को हटाने का काम करेंगे। तो ये जो इस तरह के जो माउथ वॉशेस होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको डेंटिस्ट ने एंटीसेप्टिक माउथ वॉश प्रिस्क्राइब किया है यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आपको जिंजिवाइटिस हो सकता है या फिर आपको पॉकेट्स हो सकते हैं आपके दांतों में। ओके, या फिर आपकी कोई भी ओरल हेल्थ रिलेटेड कंडीशन की होगी तो ही आपको ये एंटीसेप्टिक माउथ वॉश प्रिस्क्राइब किया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें हम माउथ वॉशेस में, तो कुछ कॉस्मेटिक माउथ वॉशेस होते हैं फॉर हेलिटोसिस। अगर आपके माउथ में से आपको कॉन्स्टेंटली बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम आ रहा है तो उस टाइम पे भी कुछ माउथ वॉशेस यूज़ कर सकते हैं। जो भी माउथ वॉश आप यूज़ करें मेक श्योर कि उसके कंटेंट में आपको मिंट या मेंथॉल मिलेगा। कुछ माउथ स्प्रे भी आते हैं। माउथ स्प्रे आप ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज कर सकते हैं बट नॉट द माउथ वॉशेस। ओके, द फोर्थ कैटेगरी इज थेराप्यूटिक माउथ वॉश। थेराप्यूटिक माउथ वॉश यानी कि आपके थेराप्यूटिक माउथ वॉश में फ्लोराइड होगा। फ्लोराइड, ये जो थेराप्यूटिक माउथ वॉशेस दिए जाते हैं वो कैविटी से बचाने के लिए दिए जाते हैं। अगर आपके ओरल हेल्थ में बहुत ज़्यादा कैविटीज़ हो रही हैं एंड वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं तो उस कंडीशन में थेराप्यूटिक माउथ वॉशेस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एंड इन थेराप्यूटिक माउथ वॉश के कंटेंट में फ्लोराइड प्रेजेंट होता है जो कि आपकी कैविटीज को बढ़ने से रोकता है। ओके, एंड कुछ नेचुरल माउथ वॉशेस भी होते हैं जैसे नीम हो गया। ये हो गई माउथ वॉशेस की कैटेगरीज जो कि यूज होती हैं एंड ऑल दीज माउथ वॉश आप रेगुलर बेसिस पे कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आपके डेंटिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया है तभी आप इन्हें यूज करें, या फिर आप इसे ऐसे यूज नहीं कर सकते कि चलो ये तो ट्रेंड है अपन यूज कर लेते हैं, नहीं, क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ माउथ वॉश कैन हार्म योर ओरल कैविटी। ओके, एंड इनका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है और जैसे कि आपके दांतों में स्टेनिंग हो सकती है। आपको अगर आप फ्लोराइड यानी कि थेराप्यूटिक माउथ वॉशेस ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको फ्लोरोसिस हो सकता है और आपको जेरोस्टोमिया भी हो सकता है। जेरोस्टोमिया यानी कि आपका जो माउथ है आपको वो बहुत ज़्यादा सूखा सूखा लगने लगेगा। ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसीलिए आप तभी माउथ वॉश यूज़ करें जब आपको आपके डेंटिस्ट प्रेस्क्राइब करे ये चीज़। अब हम बात कर लेते हैं माउथ वॉश यूज़ कैसे करते हैं। अब माउथ वॉश यूज़ करना, आप जब भी आपके डेंटिस्ट आपको माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो आपको ये भी बताएंगे कि उस माउथ वॉश को यूज़ कैसे करना है।
मोस्ट ऑफ द टाइम हफ्ते में एक बार माउथ वॉश यूज़ करना होता है। अगर आप ज़्यादा बार करोगे तो जैसा कि मैंने आपको कहा, फ्लोरोसिस हो सकता है, टीथ स्टेनिंग हो सकती है। ओके, एंड माउथ वॉश यूज़ करना ज़रूरी क्यों है? सो माउथ वॉश यूज़ करना आपका ज़रूरी तब है जब देयर इज़ अ वेरी मच प्लाक इन्फेक्शन, जिस तरह से हमने बात की। अब माउथ वॉश में एंटी प्लाक एजेंट्स होते हैं जो आपके प्लाक को बढ़ने से रोकते हैं। प्लाक की वजह से ही कैविटी प्लाक के प्रोग्रेशन होने की वजह से आपके ओरल हेल्थ में कैविटीज, पॉकेट, जिंजिवाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए प्लाक को बढ़ने से रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका जो माउथ वॉश होगा, वो उस माउथ वॉश में एंटी प्लाक एजेंट्स होते हैं जो कि उस प्लाक को बढ़ने से रोकते हैं। बट जैसे कि मैंने इस वीडियो में बार बार कहा है, आपको माउथ वॉश तभी यूज़ करना चाहिए जब आपके डेंटिस्ट इसे प्रिस्क्राइब करे। सो प्रिस्क्राइब भी कब करेंगे? जब आपको कोई इन्फेक्शन हो या आपको अपनी टूथ वाइटनिंग करानी हो। ये सारी तो बात हो गई कि माउथ वॉश आपको कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, एंड कौन कौन से माउथ वॉशेस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि माउथ वॉश यूज़ करने के फ़ायदे क्या होते हैं। अगर आपके माउथ में कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को हटाने में, उसको क्योर करने में माउथ वॉश यूज़फुल हो सकता है। टीथ वाइटनिंग के लिए आपका माउथ वॉश यूज़ हो सकता है। अगर आपके माउथ में कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, उस टाइम पे भी आपका माउथ वॉशेस जो हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड अगर आपको हेलिटोसिस यानी कि बैड ब्रेथ है, उस टाइम पे भी आप माउथ वॉशेस यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन मेक श्योर आप उससे कोई भी माउथ वॉश यूज़ करने से पहले आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। दिस इज ऑल अबाउट इट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द माउथ वॉशेस। ओके, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आप और कौन सी टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो related to oral health, dentistry, or in general, please let me know in a comment section so that I can make more videos for you. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe to the channel.